हमारे तो बहुत तेज गर्दा उड़ाई दे। हम जानते हैं। आप लोग को देख रहा हूं मैं 3 दिन से बैठे बैठाए अलग अलग तरीके गायकों की अलग अलग गायकी सुनी। आप लोग खुश हुए? अच्छा लगा? तो एक बार जोरदार ताली बजाइए। पहले के जमानों में गवैया हुआ करते थे जो राजा महाराजा के यहाँ गाते थे। एक गवैया राजा जी के यहाँ पहुंचे और गाना शुरू किया। राजा जी बोले वाह क्या गाना है। मुनीम से बोले मुनीम जी इनको सोना दिया जाए। और खुश होकर और बढ़िया गाना गाए। मुनीम जी इनको 100 असरफियां दिया जाए। और जोर लगा के जब गाया कहीं इनको हीरे जवाहरात दिया जाए। और जब जोर लोग के मगन होकर वो गाते चले गए इनको जमीन दिया जाए, इनको 20 बीघा जमीन दिया जाए। और वो खुशी मन से अपने घर पहुंचे और अपने पत्नी से बोले जाना था राजा साहब हमरे गाना बहुत खुश भय और हमें हीरा जवाहरात पता नहीं का दिए हैं। अब बहुत दिन बीत गया लेकिन उनके पास कुछ नहीं आया। फिर वो राजा दरबार में पहुंचे और राजा से बोले कि राजा साहब जो आप बोले थे इनाम दिए थे वो अभी तक मिला नहीं। राजा जी बोले अबे इसमें लेन देन की कहाँ बात आ गई। तू गाना सुना रहा था मेरे कानों को अच्छा लग रहा था और मैं जो सुना रहा था वो तेरे कानों को अच्छा लग रहा था। बाहर में आजकल के बच्चों का पता नहीं क्या सवाल पूछेंगे तो बड़ा उठपटांग जवाब देते हैं। बाहर गया था मैं 2-3 बच्चे खेल रहे थे। एक बच्चे से पूछा बेटा तेरा नाम? बोला अड़चन। मैं बोला अड़चन क्यों? बोला क्या बताएं अंकल मैं बहुत मुश्किल से पैदा हुआ था। दूसरे लड़के से पूछा बेटा तेरा नाम? तो बोला खुरचन। मैं बोला खुरचन क्यों? बोला दरअसल बात यह है अंकल ना कि मैं 10 भाई बहन के बाद पैदा हुआ हूं। और तीसरे लड़के से पूछा कि तेरा नाम? तो बड़ा ताव में आया बोला मेरा नाम जबरन। हम की जबरन कैसे बेटा? बोला मैं जो हूं अंकल नसबंदी होने के बाद भी पैदा हो गया। एक लड़का थोड़ा बड़ा था। मैं उससे पूछा किस क्लास में बेटा? बोला 9th में हूं। हम ये बताओ बायोलॉजी और सोशोलॉजी में क्या अंतर है? बोला सिंपल है अंकल जिस बच्चे की शक्ल माँ बाप से मिल जाए तो बायोलॉजी और नहीं मिले तो फिर एक बार एक स्कूल में आग लग गया तो सारे बच्चों की छुट्टी कर दी गई। और जब आग लग गया तो दमकल विभाग मीडिया वाले सब आ गए। तो सारे बच्चे खुशी मन से जा रहे थे कि चलो अब तो 10-15 दिन स्कूल बंद रहेगा। एक लड़का बहुत टेंशन में था तो मीडिया वालों की नजर उस पर पड़ी। बोले सब बच्चे तो स्कूल से घर जा रहे हैं खुशी खुशी मन से, तुम क्यों टेंशन में हो? बोला स्कूल का क्या है, स्कूल तो 10-15 दिन में बन ही जाएगा लेकिन ये मास्टर बच गए सारे। हमार निगाह इन्हीं लोग पर रहा। एक पति महोदय अपने घर पहुंचे दुखी महोदय। तो उनकी पत्नी बोली का जब देखा तब लोला लटकाए रहते हैं कब्बो तोहरे जब चेहरे पर खुशी ना ही रह। कहे जनबो करत हो हमरे ऑफिस में आग लग गए। आग लग के तो सारा सामान जल गया और हमरे सब साथी मर गए तो तू कैसे जिंदा रह गया? हम चले आए रहे बाहर सिगरेट पिए। उस औरत के हाथ में मोबाइल था। तब तक आ गया न्यूज की अभी अभी फेस्टो ऑफिस में आग लगी है जिससे सारे कर्मचारी मर गए और सारे जवान जल गए। और फिर तुरंत घोषणा हुआ कि जिनके परिवारजन मरे हैं सरकार की तरफ से उन्हें 50-50 लाख की सांत्वना राशि दिया जाएगा। का जरूरत रहा तुम्हें सिगरेट पिए गए? हम कब से कहा थे सिगरेट छोड़ दे लेकिन तू तो मानते नहीं है। एक बुजुर्ग आदमी थे बहुत ही शौकीन आदमी थे और इतने बुजुर्ग थे उनके गाल में गड्ढे हो गए थे। जहां भी दाढ़ी बनाने जाते तो वो बाल छूट जाते थे गड्ढे वाले। एक सैलून में गए
बोले देखो अगर बनाना है तो कायदे से बनाओ, क्योंकि मेरा यहाँ का बाल छूट जाता है। दुकान का बोला टेंशन न ले चचा, हम बढ़िया से बना देंगे। हम आपके मुंह में एक लकड़ी गोला डालेंगे और जब इधर बनाएंगे तो इधर कर लीजिएगा और इधर का बनाएंगे तो इधर कर लीजिएगा। तो बोले कि ऐसा अगर लकड़ियाँ चलेगा तब पेट में कहीं निकल जाएगा, मेरा गारंटी है सुबह लैट्रिन के रास्ते बाहर निकलेगा। ये मैं बता रहा हूँ आपको। धीरे धीरे बनाए, इधर का बनाए इधर का बनाए तो कुछ से चला गया अंदर, कहीं चल गई था अंदर। कहीं टेंशन न ले चचा, ऐसा कई जने के साथ भया है। और वो सवेरे निकाल के लिया पहुंचा दो थे दुकानवा, मुझे पुलिया तोहरे मुंह में डाले। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत बहुत सुंदर, बहुत जोरदार तालियां श्री अनिल जौहरी जी के लिए। अब मैं आमंत्रित करता हूं श्री अजय कुमार